छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी अखाड़ा सज चुका है और जिसमें एक दूसरे की पटखनी देने के लिए भी प्रत्याशी जोर आजमाइश भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार हम आपके सामने प्रदेश की विधानसभाओं की जानकारी लेकर आ रहे हैं। आज हम आपको सूरजपुर जिले की भटगांव विधानसभा के राजनीतिक इतिहास के बारे में बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि जनता का चुनाव को लेकर क्या मूड है। छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला काले हीरे कोयला के भंडार के लिए जाना जाता है। इस जिले की भटगांव विधानसभा का चुनावी इतिहास काफी लंबा तो नहीं है, लेकिन सरगुजा संभाग की 14 विधानसभा में इसका अपना अलग योगदान है। सबसे पहले आपको भटगांव विधानसभा के बारे में बताते हैं। इस सीट पर अभी तक 4 बार विधानसभा चुनाव हुए, इसमें एक बार का उपचुनाव भी शामिल है। 2008 में पहली बार हुआ विधानसभा चुनाव। बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर त्रिपाठी ने की थी जीत दर्ज। 28 प्रत्याशियों की हुई थी जमानत जब्त। 4 चुनावों में 2 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की, 2 बार कांग्रेस ने भी जीत दर्ज की। स्थानीय प्रत्याशी पर मतदाता अपना भरोसा जताते हैं। सरगुजा संभाग के भटगांव विधानसभा चुनाव क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी आक्रामक होते दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के विधायक पारसनाथ रजवाड़े पर 2 पंचवर्षीय कार्यकाल में समय पर कोई काम धरातल पर नहीं करने से ग्रामीण नाराज भी हैं। नाम है? मेरा नाम नारायण रजवाड़े। नारायण जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? बीरपुर का निवासी हूँ। अच्छा, अभी जो मतलब 10 वर्ष से पारसनाथ रजवाड़े जी हैं एमएलए। हाँ जी। और कांग्रेस से हैं, और अभी जो है तो लक्ष्मी राजवाड़े बीजेपी से चुने गए हैं जी। तो खास दोनों में क्या अंतर दिखता है और किसे पसंद करते हैं, क्या क्या काम दिखता है? देखिए, क्या है कि लक्ष्मी रजवाड़े पिछले 10 साल से जो है पहले जनपद सदस्य रह चुकी हैं, फिर जिला सदस्य रह चुकी हैं, और इसके बाद जो है विधायक प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया है इनको। क्या है कि इनकी कार्यशैली बहुत सहज और बहुत अच्छी रही है। क्या है कि हर फील्ड में जो है उपस्थित रही हैं, हर जगह पहुंचते रहती हैं और हर काम को जो है अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया है। और क्या है कि रही बात पारसनाथ जी रजवाड़े जी की, तो उन्होंने क्या है कि कार्य तो ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस वो भी 5 साल हो गए हैं। 5 साल से तो उन्होंने बीरपुर का मतलब कि दर्शन ही नहीं किए हैं। तो उनसे कोई किसी भी कार्यक्रम होता है, जैसे फुटबॉल वगैरह भी होता है या क्रिकेट वगैरह होता है, तो इसमें क्या है कि उनको बुलाया भी जाता है, लेकिन उसमें क्या है कि वो आते नहीं है, आना जाना छूट गया है ये है। और भाई उसके मुकाबले लक्ष्मी रजवाड़े जी प्रबल उम्मीदवार है और इस बार पूरी जनता जो है उन्हीं को सपोर्ट करेगी। पारसनाथ रजवाड़े को क्यों नहीं? पारसनाथ रजवाड़े जी, पहली बात तो ये कि वो अपने यहाँ जो है अब दर्शन भी नहीं दे रहे हैं, और दूसरी बात ये कि कोई विकास कार्य भी ज़्यादा कुछ किए नहीं है, और अपनी बात जो है ऊपर तक पहुँचाए भी नहीं है। कई विकास कार्य की सौगात उनके द्वारा मतलब हमारे द्वारा उनको दी गई है, लेकिन क्या है कि उन्होंने हमारे कार्य को जो है केंद्र तक नहीं पहुँचाया। का गोकुल सिंह। गोकुल सिंह राजपूत? नहीं, आदिवासी। आदिवासी। अच्छा, वो बात नहीं है, बुरा मत मानिए। कहा कि मतलब कहाँ का रहे वाला है आप? यहीं का कहाँ? बीरपुर। पारा मोहल्ला। अच्छा, पारा मोहल्ला। अच्छा अच्छा। तो एक बात बताइए कि आपकी उम्र ज्यादा है अभी, है ना? आपने कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, दोनों में क्या फर्क दिखता है आपको काम के मामले में? आप काम के मामले में भाई कांग्रेस को तो देखा, कहीं काम नहीं करी से, कहीं नहीं रोड फोड़ देता, टूटा पोटा गांव बस्ती में तो कोई पता नहीं चल रहा है कि आता है या नहीं आता है ना? तो कहा मतलब कि 15 साल में जो रमन सरकार है वही काम करी से, तो कुछ भाई जितना काम दिखाई दे वही करे। लाइट, बिजली, रोड, शौचालय, अटलवास। क्या बोलता है यहाँ भूपेश जी? बोलते हैं कि सरकार हमारे द्वारा किया गया है, वो सब रोक दे रही है, इसमें बने भी नहीं दे रही है। सब रोका है।
हाँ। ये भी रहता अभी बीजेपी सरकार तो कितने मकान और कितने सब रोक दे रही सब बन जाए। तो अबरी बार तो कांग्रेस बोला था कि हमन 75 पार हो वो। ठीक है भाई, 75 कह रहा, लेकिन सपोर्ट तो अपना बीजेपी को ही रहेगा, फुल सपोर्ट है इस बार। हाँ 75 बार हार जी कहते बाबा। तो अच्छा एक बात बताइए कि अभी जो है पारसनाथ रजवाड़े जी हैं कांग्रेस से और बीजेपी से ही आपके लक्ष्मी रजवाड़े जी हैं, तो दोनों में से कौन अच्छा लगता है? अच्छा देखने में तो अब लग रहा है नया प्रत्याशी है तो ये लक्ष्मी रजवाड़ी। हाँ लगता है बाबा। अच्छा, तो मतलब पारसनाथ रजवाड़े नहीं मिला थे तो मतलब ही निकाल देगा। निकाले नहीं भी अपना पद में बैठे रहे भाई, क्या करना है, निकालेंगे बैठे रहे अपना पद में। अच्छा का अगर बनी तो का विचार करे है कि ये बनवा सकते हैं? अरे भाई अब तो यही सोच रहे हैं कि वे इतना आने जाने के देखने के बाद हर जगह मंदिर बन चुका है। कहाँ के रहने वाले हैं? वीरपुर। और का नाम है? लक्ष्मण भाई। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ का विकास हो से गाँव में? कुछ नहीं हुई, हमारे गाँव में कुछ नहीं हुई से। तो वर्तमान सरकार कैसे है, कांग्रेस सरकार? हमरे वाला देख ले नहीं अच्छा, तो मतलब तो पारसलाल मतलब इस बार नहीं जीते है? लक्ष्मी ला देवो है। काहे दी है? लक्ष्मी रजवाड़े ला काहे दी है? तोहर कौन लागत हो? अरे तो भाई हमारे गांव गली में है तो हम कुछ बना ही कबो तेला सुन ही कैसे। तो रजवाड़े है पारसनाथ रजवाड़े जी तो सुनते होंगे ना, ये तो तीसरी बार उनका हो जाएगा, 2 बार बने तो। रोड रोड आदमी मन देखे कि हमरे गरीब दुखी मन देखबो। अच्छा देख लिए तो देख अच्छा आई के पूछ का कमी यहाँ तुमन का में नहीं। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? आई के गांव में कुछ दिन पूछती सुनाओ घर की का कमी है यहाँ। हाँ बतावा समस्या ला बतावा नहीं तो हमरे के चिन्ह नहीं करना। तो वादा तो किए होंगे ना, पूरा किए होंगे ना? आले नहीं हम समझ नहीं करना हमें। पीछे बिल्डिंग बन रहा है तो उसी की न दिया हुआ है। बिल्डिंग बना है तो स्कूल लागे वो गाँव में समझना कुछ कम से कम की का चीज की कमी है। अच्छा, कहाँ तक पानी की कमी है, कहाँ तक का चीज की कमी है, उसी तो मतलब इसी देहन के बोर्ड दुई चुना, लेकिन हमें मुँह नहीं देखे, गरीब नहीं देखे मुँह हमरे ऊपर। अच्छा देखे देख ना 10 साल लक्ष्मी रजवाड़े ला तो एक क्या नाम आपका? राम प्रसाद। कहाँ रहते हैं? मदनपुर में। आपको मालूम है यहाँ कौन चुनाव लड़ रहा है? लक्ष्मी रजवाड़े जानते हैं? मेरा बहुरिया है। बहुरिया है? मेरा घर है पुराना। अच्छा। घर मेरा जन्म तिथि घर ही है। अच्छा, वहाँ पाही करे हैं। अच्छा तो दाऊ काका बाबा सब मेरा जानकारी है। अच्छा तो एक इसको कैसे जिताएंगे? इनको जिताएंगे कि नहीं? वोट देंगे? आज के भाषा में नहीं जाना। वोट दीजिएगा कि नहीं उनको? वोट देहे पर कहा थे कि जीत ही कि नहीं जीत ही एला भाई वो मालिक जान ही है, वही मालिक के हाथ में है, वो मालिक लिए कोई बड़े नहीं है। अच्छा, भैया रजवाड़े जी नहीं है, वो तो अलग है ना। आपके क्षेत्र में विकास का काम हुआ है ना? विकास हुई से है, पारस का शासन सत्ता में पूछा था है तो भाई हमारे मन नहीं जाना था नहीं जानता। हाँ, वो हमारे बात भर तक जाए तो ले। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा बताइए, बोले कि बीजेपी और कांग्रेस में कौन अच्छा है? बीजेपी और कांग्रेस में कौन बढ़िया हवे? हम बता नहीं सकन, हमारे लड़का मन बताही। क्या सुना आपका? मेरा नाम राजीव कुमार रजवाड़े है। अच्छा रजवाड़े जी, यहाँ जो लक्ष्मी रजवाड़े जी हैं तो आप लोग क्या चाहते हैं, सपोर्ट कैसे करते हैं उनको? बिल्कुल, हम तो बहुत सपोर्ट करते हैं, पूरी क्षेत्र की जनता बहुत सपोर्ट करती है उनको। क्यों करती है?
देखिए, शुरू से ही ये गृहिणी महिला रहते हुए है ना, उसके बाद भी जनपद चुनाव जीतना, क्षेत्र की जनता के लिए लगातार हर मुसीबतों में खड़ा उतरना, और उनके बाद डायरेक्ट फिर जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ उसमें भारी बहुमत से जीती हैं, लीड करके। कहीं न कहीं क्षेत्र की जनता ने इन पर बहुत विश्वास जताया है और इस बार भी विश्वास जताएंगी और जिता कर लाएंगे इनको। आपको क्या आशा है इनसे? हमको बहुत आशा है इनसे, क्षेत्र का विकास करना है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हवन में आज जो सबका साथ सबका विकास का एक जो मंत्र चल रहा है, इसी मंत्र के साथ पूरे भड़गांव क्षेत्र की जनता का भरपूर विकास होने वाला है इस आने वाले वर्ष में। अच्छा, कहाँ से रहने वाले भैया? अच्छा, अब बत्रा में क्या विकास के काम दिखा है जिससे कि सरकार की बोलती है कि अब की बार 75 पार कांग्रेस वापसी करेगी, क्या लगता है आपको? कुछ नहीं है, हम लोग के यहाँ बिजली पानी सड़क कुछ व्यवस्था नहीं है। अच्छा, न हुआ है, आज से 10 साल तक खंभा हम लोग के तरफ लगा है, आज तक लाइट नहीं खिंचाया है, न सड़क का व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, कुछ प्रगति नहीं। जैसे कहा जाता है पार्थ रजवाड़ी जी आपके यहाँ विधानसभा क्षेत्र है ना अभी वर्तमान में, तो वो क्या अभी घूमने आते थे आपके क्षेत्र में, कभी भ्रमण करते थे? देखा कुछ नहीं, हम लोग के यहाँ हमारे मोहल्ला में 10 साल हो गया, 10 साल में अभी एक बार गए। अच्छा, अपना गांव मोहल्ला में घूमना चाहिए था तो नहीं घूमते हैं। तो कहीं न कहीं ना मिलने का भी पब्लिक को उनको हर्जाना देना पड़ता है, पड़ सकता है कि पड़ सकता है ना, यानी जीतने का संभावना बहुत कम है। कार्य कुछ कार्य करबे नहीं किए हैं, है ना, विकास के ऊपर वोट न होता है। जब बिजली पानी सड़क व्यवस्था चाहिए, मरघटिया चाहिए। तो कुल देखा जाए तो वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा क्षेत्र में जो विधायक है वो काम नहीं किए, कुछ काम नहीं है ना, कुछ किए हैं लेकिन अपने घर कुछ नहीं किए, जो होना चाहिए था जमीन हमारा मोहल्ला में, है ना, कुछ नहीं। तो इस बार लक्ष्मी रजवाड़े को विजयी बनाएंगे, क्या कहते हैं? लक्ष्मी रजवाड़े 99% मतलब 99 में भी 1% कम पूरा उम्मीद है निकलने का कोई चांस। अच्छा, मतलब कि इस बार भटगांव की बेटी आगे आएगी। हाँ। प्रत्याशी चाहे जितना ही जोर आजमाइश कर ले, चाहे कितना ही शक्ति प्रदर्शन कर ले, लेकिन चुनाव में असली गेम चेंजर तो जनता ही होती है। और कांग्रेस विधायक के कार्य को लेकर जो जनता के बयान सामने आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस के 75 पार के सपने पर पानी फिरने वाला है। हालांकि इस बीच बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मी रजवाड़े से भी बातचीत की गई। लक्ष्मी रजवाड़े ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। मैं सुरेंद्र कुमार, मैं इस वक्त हूँ बीरपुर में, भटगांव विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पे लक्ष्मी रजवाड़े जी विधानसभा चुनाव प्रत्याशी भाजपा की ओर से हैं। अब खास तौर पर बात करते हैं कि चुनाव को लेकर के ही क्या क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं और क्या क्या विकास के तौर पर जनता को परोसा जा रहा है। माननीय लक्ष्मी रजवाड़े जी, जैसा आप भाजपा से हैं और पहले से भी राजनीतिक दौर पर रहे हैं, तो जब धरातल पे आप जाते हैं तो क्या चीज आपको दिखता है, क्या कमियां हैं? जी, जैसे केंद्रीय नेतृत्व ने और आपका प्रदेश नेतृत्व ने मुझे प्रत्याशी घोषित करने के बाद मैं अपने चुनाव के दौरान में मैं फील्ड में जाती हूँ, तो वहाँ लोगों का यही कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों को क्या चाहिए, रोड, पुल, पुलिया, पानी, तो ये सब सुविधाएं कांग्रेस के सरकार ने आज तक दे नहीं पाई है। और वही बात सामने आता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं आज तक हमको मिल नहीं पा रही है। तो ये सब मुद्दाएं हैं, बहुत सारी चीजें सामने आती हैं जो कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हो पाया है। जैसे यहाँ से पार्थ रजवाड़े जी हैं, तो जिसके दम पर कांग्रेस सरकार बोलती है कि वे अपनी बार 75 पार, तो इस पर क्या कहेंगे? जी, कहने और करने में फर्क है। 75 पार बोलने और बोलने के सिवा उनके पास कुछ है भी नहीं, क्योंकि इन 5 सालों में आम जनता जिस तरह से परेशान हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 15 में मत सिपट जाएं।
तो एक भी धरातल पे काम नहीं हुआ इन 5 सालों में, और लोग परेशान बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो मैं मानती हूँ कि जो 75 पार का जो सपना देख रहे हैं वो बहुत कम में ही निपटने वाले हैं। तो कहने मतलब पारसनाथ की तीसरी पारी बहुत समाप्त होने वाली एकदम। जिस हिसाब से पब्लिक बोलता है कि घूमते नहीं थे और अपने विधानसभा क्षेत्रों में, तो आपका क्या रहेगा आगे चल करके और जनता के लिए प्रतिक्रिया विशेष रहेगा? जी, अगर भटगांव विधानसभा में मुझे एक विधायक के रूप में अगर लाते हैं तो मेरा तो कहना यही है कि मैं लोगों तक पहुंचने का प्रयास करूंगी। और जिस तरह से मैं जब फील्ड में जाती हूँ, बहुत जगह ऐसे हैं कि आज तक वहाँ विधायक पहुंचे नहीं हैं, और वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ वास्तव में क्या लोगों के बीच में कमी है, क्यों परेशान लोग रहते हैं। इस चीज़ से हम रूबरू हो रहे हैं, तो उस चीज़ को अपन भलीभांति मेंटेन करने का प्रयास करेंगे और अधिकतर जो लोगों की समस्याएं उनको दूर करेंगे। विधानसभा चुनावों का रण बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव में किसकी मनेगी दिवाली और किसके होंगे हाथ खाली। ब्यूरो रिपोर्ट।